हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से इक्वेशंस आईएएस में स्वागत है। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो करेंगे 11 नंबर पर डिस्कस। ठीक है, 11 के मल्टीप्लाई की क्या शॉर्ट ट्रिक्स है या डिवाइड का क्या है, कहां कहां पे किस टाइप के क्वेश्चनों में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चनों में ये अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। देखो अभी क्या है, अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करता हूं, क्या बात करता हूं, मल्टीप्लाई की बात करता हूं, तो हमें सिंपल सा फंडा अपनाना। देखो जैसे हमारे पास नंबर है 347 इंटू 11। ठीक, अब 11 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, तो मुझे लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या करना है, 0 0 बढ़ा देना। अब ध्यान ये रखना है कि 11 में 2 टाइम 1 आ रहा है, तो एक एक बारी उससे एक बारी कम 0 0 बढ़ा दो और दो दो के क्या करने लग जाओ, पेयर बनाने लग जाओ। तो ऐड करो 2 और 7, 0 और 7 को कितना आ जाएगा 7, 4 और 7 कितना आ जाएगा 11 का 1, और 3 और 4 कितना आ जाएगा 7, और 11 की 1 कैरी है 8, और 3 और 0 और 3 कितना आ जाएगा 3, और 8 की कोई कैरी, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, एक बार ध्यान से समझिए, हमने किया क्या, हमने सिर्फ जितनी बारी 1 था उससे एक बारी हमने लेफ्ट राइट दोनों साइड नंबर के 0 बढ़ाया और दो दो के पेयर बनाने शुरू कर दिए। क्या कर दिए, दो दो के पेयर। एक और नंबर लेते हैं, अगर हम 47925 इंटू 1 1, तो करना क्या है, एक लेफ्ट साइड 0 एक राइट साइड 0, तो ये कितना आ जाएगा, दो दो के पेयर बनाएंगे 5, इन दो का बनेगा तो 7, अब उसके बाद इन दो का बनेगा तो 11, 1 कैरी आ जाएगी जी, फिर इनका बनेगा 16, 1 कैरी 17। ठीक है, और ये कितना बन गया 11 बन गया, और एक और कैरी है तो 12 बन गया, और ये कितना हो गया 4 और एक कैरी 5, तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई। काफी आसानी से हम चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर मेरे पास 11 ना हो के 111 होता तो उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर मेरे पास नंबर आ रखा है 5216 इंटू 111 111, तो मेरे पास जब 11 नंबर से मल्टीप्लाई था तो मैंने एक 0 राइट और एक 0 लेफ्ट में बनाए और दो दो के पेयर बनाए थे। लेकिन अब क्या है, 3 टाइम्स 1 है, तो 2 0 राइट में बढ़ाओ नंबर के और 2 0 लेफ्ट में, और 3 3 के पेयर, 3 3 के क्या बनाने, पेयर बनाने। तो नंबर के 2 0 मैंने राइट और 2 0 लेफ्ट में बढ़ा दिया। ठीक है, लेफ्ट राइट में बढ़ा दी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, ध्यान रखना, इस बारी 3 बार 11 है ना, तो 3 3 के ऐड करने हैं, तो कितना आ जाएगा 0 6 0, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगली बारी यहां से एक नंबर छोड़ के चलो तो कितना आ जाएगा 9 आ गया, सॉरी 9 नहीं 7 आ गया, मेरे को दूसरा ही नंबर दिख रहा है। और ये वाला अगला एक 2 0 छोड़, तो ये कितना आ गया 9 आ गया। एक एक नंबर छोड़ते चले। अब इसकी बारी यहां से चले तो कितना आ गया 8 आ गया। अब यहां से चले तो कितना आ गया 7 आ गया, और ये इन 3 को लास्ट में 5 आ गया। बात समझे, हम क्या कर रहे हैं, 3 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से समझिए, 4 7 1 2 3 इंटू 110। ठीक है भाई, तो हमें करना क्या है, हमें 3 बारी 0 बढ़ाना है, इसको हटा दीजिए, 3 बारी 0 तो 3 3 के पेयर बनेंगे, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर एक को हटा दो तो 0 3 2 कितना आ गया 5 आ गया। फिर इसके बाद 2 0 हटा दी, तो अब इन 3 का कितना आ जाएगा 6। अब इसके बाद इन 3 का कितना आ जाएगा 10 का 0 आ गया। इसके बाद इन 3 का कितना आ जाएगा 12, और एक कैरी 10 की 13, और सॉरी इधर तो मैंने 0 बढ़ाई नहीं। ठीक है, अब इन 3 का कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 का कितना आ गया, एक कैरी 12 आ गया। अब इनका कितना आएगा 4 और एक कैरी 5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये नीचे तो नहीं, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया आपको, हो जाएगा इजीली। मल्टीप्लाई करना क्या है, हमें ध्यान रखना एक चीज है कि अगर हम किसी भी नंबर से 11 से 111 से या 4 टाइम 1 से या 5 टाइम 1 से इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई आ रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इनसे एक कम 0 राइट और लेफ्ट में बढ़ाना है, इससे एक कम 0 दो 0 राइट लेफ्ट में बढ़ाना है, और कितने के 3 के पेयर 2 के पेयर, यहाँ पे 4 के पेयर, इस तरीके से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गई, ये तो रहा मल्टीप्लाई का। अब डिवाइड का अगर हम देखें तो डिवाइड का क्या होता है, देखो अगर रूल लिखने की बात आई तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। बात समझ में आ गई कि इवन प्लेस पे जितनी डिजिट है उसका सम, और ऑड प्लेस पे जितनी डिजिट है उसका सम। अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 22 आ रहा है, या आप 11 के मल्टीपल कुछ भी आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक,
अगर हम यहाँ पे इस तरीके से कोई नंबर लिखते हैं 3 4 8 2 1, तो इसका 11 से चेक करने के लिए देखो इवन नंबर और ऑड नंबर का सम नहीं करना है, इवन प्लेस पे जो नंबर है और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसका सम करना है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑड प्लेस पे देखूं तो ये 1 पे ऑड प्लेस पे है, वो 8 वाला ऑड प्लेस पे और 3 वाला, मतलब ये 3 नंबर ऑड प्लेस है और ये 2 नंबर क्या है इवन प्लेस पे। तो ऑड प्लेस का सम कितना आ जाएगा 1 और 8 9 और 3 12, और इवन प्लेस का सम कितना आ जाएगा 6। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 6 का आ रहा है, ना तो ये 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझे। एक दो नंबर और करते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से आ रखा 9 7 3 2 1 5 6, कितना ही बड़ा नंबर ले लो इजिली आपको पता चल जाएगा ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आपको करना क्या है, देखो ऑड इवन भी भूल जाए, ऑल्टरनेट ऐड कर लीजिए, और आप राइट से चेक करें लेफ्ट से चेक करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इस तरीके से चेक कर लीजिए इनका सम और इसके बाद एक छोड़ के इसका सम, तो कितना आ जाएगा 9 और 3 12 आ गया, और ये 13 आ गया, और 13 और 6 19 आ गया। और यहां से दूसरे पेयर को चेक करेंगे तो 5 और 2 7 और 7 7 14 आ गया, और डिफरेंस जो है इनका 5 आ गया। अब ये ना तो 0 ना 11 ना 11 का मल्टीपल, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या नहीं होगा, ये नंबर भी किससे डिवाइड नहीं होगा 11 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं 389906, ठीक है, इस नंबर को अगर हम चेक करेंगे तो ये आ गया, इसके बाद ये वाला आ गया ऑल्टरनेट में, इसके बाद ये चेक कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 6 और 9 15, और 15 और 8 कितना आ जाएगा 23, ठीक है भाई। अब यहां पे इसको चेक करूंगा तो यहां पे 3 और 9 कितना आ गया 12, और 0 12 आ गया, तो इससे 12 माइनस कर दूं तो 23 माइनस 12 कितना आ रहा है 11 आ रहा है। अब 11 आएगा तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर दो नंबर दो का इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो सम आ रहा है वो 0 आएगा या 11 आएगा, तो ही नंबर 11 या 11 का मल्टीपल आएगा, तो ही नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एक चीज समझिए, इसको हम अप्लाई कहां पे कर सकते हैं। इसका जो बेस्ट अप्लाई होता है वो होता है मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में अगर आप जो सिलेंडर है, कोन है या स्फीयर है, इन चीजों को आप देखेंगे तो इनके एरिया क्या या वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो मैक्सिमम जगह क्या यूज होता है, पाई यूज होता है। क्या होता है, पाई यूज होता है, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। क्या होती है 22/7। अब मेरे को अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा होता है तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर जो वॉल्यूम है उसमें अगर सपोज करो यहाँ पे ये किसी का वॉल्यूम है, इस तरीके से कुछ भी वॉल्यूम है, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई किया है 2 टाइम रेडियस मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम हाइट मल्टीप्लाई की, और 22/7 पाई की वैल्यू, तो इसमें 11 भी मल्टीप्लाई हो रखा है ना, और 2 भी मल्टीप्लाई हो रखा है। तो इसको अगर मैं 11 से चेक करूं ये नंबर डिविजिबल होगा तो पता चल जाएगा कौन सा वॉल्यूम है। मेरी बात समझ रहे हो। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर पूछा हुआ है जैसे वॉल्यूम है या सरफेस एरिया है जिसमें पाई का मल्टीप्लाई होना है, तो मैं उन ऑप्शन में से ये पता कर लूं कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा, तो उस हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि अगर कहीं पे दो ऑप्शन से ज्यादा 11 से डिवाइड हो रहे तो उसमें हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मैं दोनों तरीके आपको करके बताता हूं। पहला क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस जो होती है सर्कल की वो कितनी होती है 2 पाई आर होती है। बात समझे। तो जो भी सर्कमफेरेंस होगी उसमें पाई का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 22 का मल्टीप्लाई होगा या 11 × 2 दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जिसमें 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है ये वाला नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1232 सेंटीमीटर क्यूब देन एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, मेरी बात समझे। ये लेटरल प्लांट हाइट होती है, रेडियस हो गई कोन की। अब यहाँ पे ये इन चारों में से कोई कर्व सरफेस एरिया होगा, और ये किससे बनेगा, इस फॉर्मूले से बनेगा। मतलब जो आंसर होगा उसमें पाई भी मल्टीप्लाई होगा या 11 भी मल्टीप्लाई होगा, तो जो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो मेरे को 0 5 और 5 दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन कितना आ रहा है 0 आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना, ये 11 से डिवाइड हो गया, तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा अगर हम चेक करें तो ये कितना हो गया, ये 11 हो गया, और यहाँ सॉरी
ये 11 हो गया, और जो ऑड प्लेस पे आ रहा है 0, तो इसका डिफरेंस 11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला भी 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। बाकी मेंसुरेशन में हम इसको सॉल्व करना सिखाएंगे, फिलहाल आप ये शॉर्ट ट्रिक के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A wire went in the form of a square enclosed an area of 1089 square centimeter. What will be the enclosed area when the same wire is bent into the form of circle? अब सर्कल के फॉर्म में बेंड हो रही है, तो जो एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर आएगा, मतलब जो भी एरिया होगा उसमें पाई का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, और पाई का मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब 11 का भी मल्टीप्लाई होगा। पाई क्या होता है 22/7, 22 में 2 और 11 आ रहे ना। अब इसमें से कोई अगर ऐसा आ जाता है कि एक ही में पाई का पता चल जाए, 11 का पता चल जाएगा, तो आंसर तुरंत मिल गया। तो अगर मैं चेक करूं इसके ऑर्डर प्लेस का सम कितना आ रहा है 10, और ये कितना आ गया 9, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये आंसर नहीं आ सकता। ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 12, तो 2 और 10 आ गया, तो 10 भी ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये कितना आ गया 7, और ये कितना आ गया 6, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको अगर मैं चेक करता हूं तो ये कितना आ गया 9, और ये 9, तो 9 - 9, तो डिफरेंस 0 आ गया, तो ये 4th वाला हमारा आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि जो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है और वो पाई का उसमें मल्टीप्लाई हो रखा है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं दो ऑप्शन में 11 से डिवाइड हो रहा है या पाई की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, धन्यवाद।